steel sector more competitive, sustainable, and resilient. I thank Big Mint for creating this forum, and I am confident that over 3 days, the discussion will have to go a long way in shaping the future of our industry. कोलकाता के JW मैरियट होटल में बिगमिट फेयर्स वीक का आयोजन हुआ। ये आयोजन 19 से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेगा। ये बिग मिंट फेरस वीक दूसरी बार कोलकाता में हो रही है। ये 3 दिन का इवेंट है जिसमें लगभग 800 पार्टिसिपेंट पूरे विश्व से श्रीलंका, सिंगापुर, ईरान, रशिया, चाइना, नेपाल, भूटान, इसके अलावा अन्य देशों से और पूरे हिंदुस्तान के जितने भी स्टील के मैन्युफैक्चरर हैं, हर एरिया से यहाँ पे आके इस आयोजन का लाभ उठाने के लिए आए हैं। ये एक समागम है। इस समागम में 2030 में जो प्रधानमंत्री का विजन है इंडिया का स्टील 300 मिलियन का, उस पे कैसे पहुँचेंगे, क्या उसका रोड मैप होगा और कैसे हम लोग जो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है उसके बारे में समझेंगे, कैसे सरकार उसको पूर्ति करेगी, लॉजिस्टिक्स का कैसे व्यवस्था होगा। 1 टन स्टील बनाने में 4 टन रॉ मटेरियल हैंडल करना होता है, तो 150 मिलियन स्टील का यदि हम लोग प्रकल्प 5 साल में ले रहे हैं अगले, तो उसके लिए लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था भी बढ़ानी होगी। गति शक्ति की स्कीम भारत सरकार ने रेलवे के द्वारा चालू करी है, उसके काफ़ी रेलवे साइडिंग्स आई है। तो ये अवगत कराने, समझने, समस्याओं के बारे में चर्चा करने का ये विषय है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ की सब हम लोग आपस में चर्चा करके इसका समाधान खोजेंगे और आत्मनिर्भर भारत 300 मिलियन टन स्टील बनाने के लिए सेकेंडरी स्टील बिल्कुल तैयार है। डीवी से हम लोग मदद करते ही रहता है और कर भी करेंगे हम लोग, हर मैंने इन फ्यूचर ऑल्सो हम लोग करेंगे। एक चीज़ है, इन लोग का जो टाइम टू टाइम जो डिमांड बढ़ेगा तो थोड़ा आगे से हम लोग को बताने में थोड़ा इजी होगा डिमांड को मीट करने के लिए। इन लोगों को मान लीजिए चूँकि इंडस्ट्री चल रही है तो रेट्स वगैरह को लेके भी कभी काफ़ी कुछ ये रहता है, तो हाँ। आप चूँकि खुद आए हैं तो क्या आश्वस्त करेंगे इंडस्ट्रियलिस्ट? इन लोग का एक चीज़ करना, मेरा कहना में गलती है। ये लोग तो कोर्ट केस बहुत करते हैं, तो कोर्ट केस करके तो किसी का फ़ायदा नहीं होता है, मेरा भी नहीं होता है, उन लोग का भी फ़ायदा नहीं होता है। तो आपस में बैठ के तो मैंने डिस्कस करने में तो काम हो जाता है और जो भी है हम लोग आपस में बैठ के सब कुछ तो सॉल्व कर सकते हैं। यही आप इतने बड़े स्टील टाइकून हैं, क्या कहेंगे इस अवसर पर और क्या मांग रहेगी सरकार? देखिए, गवर्नमेंट का जो व्यू है कि 130 मिलियन टन को 300 मिलियन टन स्टील का प्रोडक्शन करना है 2030 तक, उसके लिए सेकेंडरी स्टील की जो भूमिका बहुत अहम है। लेकिन सेकेंडरी स्टील के बहुत सारे चैलेंजेज हैं, तो उन चैलेंजेस को हम इस मंच के माध्यम से एक्सपर्ट की राय वगैरह लेके कैसे इसको ओवरकम किया जा सकता है और सरकार तक अपनी बात कैसे पहुंचा सकते हैं, जिससे कि सरकार अपने लक्ष्य को प्राप्त करे और सेकेंडरी स्टील जो है वो इसमें एक अहम योगदान करे और सेकेंडरी स्टील की समस्या को सरकार समझे। तब हम सरकार के साथ भी कदम से कदम मिला के चलें और देश का कल्याण हो, देश का विकास हो। इसलिए ये जो है कॉन्फ्रेंस बहुत ज़रूरी है, इससे हमें बहुत से एक्सपर्ट की राय मिलती है। 3 दिन कॉन्फ्रेंस चलेंगे, देश विदेश से सब बहुत से लोग आए हैं, वो अपनी राय देंगे। उन रायों से जो है हम अपना कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं सेकेंडरी स्टील में, ये हम लोगों के लिए एक मुद्दा है। तो मैं बिग मिंट को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा इवेंट और ख़ास करके अपने ईस्ट जोन में रखा है। जनरली देखा गया है तो स्टील इंडस्ट्री में ईस्ट जोन का बहुत बड़ा महत्व है। इनका प्रोडक्शन कैपेसिटी, यहाँ के जो स्टील का जो उगम स्थान माना जाता है स्टील इंडस्ट्री इंडिया के लिए, तो मैं इनको बधाई देता हूँ। मैं बिग मिंट के द्वारा जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, इसमें जो खास मुद्दे जो लिए जा रहे हैं, इसमें ग्रीन इनिशिएटिव है, ग्रीन स्टील का प्रोडक्शन है। आज सबसे बड़ी दिक्कत जो स्टील इंडस्ट्री में आ रही है उसको फोकस करके इन्होंने ये इवेंट को रखा है। इसमें BIS का एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है कि जिसमें BIS के रिफॉर्म्स गवर्नमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो इको फ्रेंडली होनी चाहिए। यही मांग आगे मिनिस्ट्री तक जाने वाली है। आज हमारे साथ में मिनिस्ट्री से नीस्ट के डायरेक्टर परमजीत सिंह जी भी है, जो कि ग्रीन टैक्सोनॉमी के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि जो सेक्टर जो पूरे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ है और वो 47%
इसको सेकेंडरी स्टील कहा जाता है, सो कॉल्ड सेकेंडरी स्टील, बट ये सेकेंडरी स्टील नहीं है। अब ये फोकस स्टील में आते हैं, ये सस्टेनेबल स्टील में आते हैं। ये सेक्टर जो है 47% ऑफ द इंडियन स्टील बनाता है। अब इस 47 स्टील सेक्टर जो ये फैला हुआ है वो हर छोटे छोटे शहरों में, गाँवों में, विलेजेस में फैला हुआ, जहाँ की इकोनॉमी को, एम्प्लॉयमेंट्स जनरेशन में काफ़ी योगदान रखता है। तो मैं इस इवेंट के जरिए हम जो रोड शो करने जा रहे हैं वो ग्रीन इनिशिएटिव के ऊपर ये रोड शो हो रहा है, जिसमें हम लोग हमारे जो सेक्टर के जो लोग हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं उनको हम ग्रीन सर्टिफिकेट और ग्रीन टेक्सोनॉमी के तहत उनको एक अपना वजूद, एक अपना स्थान उनको मिलना चाहिए, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। देखिए, मेरा नाम परमजीत सिंह है। मैं डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी में काम कर रहा हूँ अभी। और मेन फोकस आज की डेट में जो सरकार का है कि जो ये सेक्टर जो है, स्टील सेक्टर है, ये हार्ड टू अबेट सेक्टर है, क्योंकि इसमें अगर इसको हमको अगर एमिशन लेवल कम करना है काफ़ी टफ है, क्योंकि आज जिस लेवल पे हम काम कर रहे हैं और जिस लेवल पे हमें 2070 तक जाना है टू रिड्यूस द एमिशंस, उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, नई नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, नए नए प्रोसेसेस के ऊपर काम करना पड़ेगा, ट्रेंड मैन पावर को ट्रेन करना पड़ेगा। तो मेन जो फंक्शन जिस इंस्टीट्यूट का है टू प्रोवाइड द टेक्निकल मैन पावर टू द सेकेंडरी स्टील सेक्टर। तो ये जो सेक्टर है, बिकॉज ये सेक्टर जो है हाईली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में गिना जाता है, जो मैन पावर काम करती है, जो नीचे से सीखी है या जो जिसके अंडर में उन्होंने काम किया है उसी के हिसाब से काम करती है। बट क्योंकि इन्होंने शॉप फ्लोर पे काम कर लिया है, अगर इनको थोड़ा सा और पॉलिश कर दिया जाए स्किल देके कि आप जो कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं और इसका रीज़न क्या है, और इसको अगर थोड़ा सा चेंज करके करेंगे तो क्या इम्प्रूवमेंट होगा, तो इस टाइप की अगर नो हाउ इनको हम दे देंगे तो इनका स्किल लेवल भी इम्प्रूव होगा और ओवरऑल जो सेक्टर का जो है एमिशन और प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट में बड़ा रोल प्ले रहे। धन्यवाद सुधांशु जी, और युवा शक्ति के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमन। ईस्टर्न इंडिया में स्टील एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारे इकोनॉमी के लिए। बिगमिंट द्वारा ये JW मैरियट में आयोजित कार्यक्रम अपने आप में कीर्तिमान है। रैप रॉक्योर हमारी कंपनी यहाँ पर एक प्लैटिनम स्पॉन्सर है और कई सालों से हम बिगमिंट के साथ और एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं। मैंने इंडिविजुअली भी कई पोस्ट यहाँ पर अपने दिए हैं और आज इस पायदान पे जहाँ 1000 लोग इंडस्ट्री से जुड़े हुए आ रहे हैं, ये अपने आप में एक नेटवर्किंग के लिए, बिजनेस ग्रोथ के लिए एक अच्छा मौका है। प्लस कई सारे के टेक्निकल सेशंस हैं, कई सारे के स्पीकर्स हैं जो अपने अपने बात रखेंगे, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक भी रहेगा। ये आप सिद्धार्थ जी ये भी बताइए, चूँकि आप युवा हैं और देश तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है, तो स्टील सेक्टर जो है, स्टील सेक्टर बहुत मायने रखता है और इसमें अभी मैं DVC के चेयरमैन से भी बात कर रहा था, सारे लोगों से, तो इनका लक्ष्य भी है कि 2028 तक एक भारत को समृद्ध बना देना है इस क्षेत्र में, इस रीजन में। क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी विकसित देश, डेवलप्ड कंट्री में पर कैपिटा स्टील कंजम्पशन जो होता है वो बहुत मायने रखता है। हिंदुस्तान अभी भी इसमें बहुत नीचे है। ऑल्दो वी आर थर्ड लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरर, येट पर कैपिटा स्टील कंजम्पशन इज वेरी लेस। विकसित भारत होने के लिए स्टील की प्रोडक्टिविटी, स्टील का डिमांड और आउटपुट दोनों ही बढ़ना बहुत ज़रूरी है। सरकार प्रयास भी कर रही है, चाहे सप्लाई चेन मैनेजमेंट को लेकर, मार्केट को लेकर, इम्पोर्ट राशनिंग कंट्रोल करके, और जिस प्रकार से सारे स्टील के उद्यमी लगे हुए हैं इस क्षेत्र में, तो निश्चित तौर पर जो हमारा विजन है 2047 मोदी जी द्वारा स्थापित और 2030 जो स्टील विजन दिया है भारत सरकार ने, वो हम ज़रूर अचीव करेंगे। और साथ ही साथ जो इसके पूरे इकोसिस्टम में जो वेंडर्स हैं इसको सप्लाई करते हैं, जो ट्रेडर्स हैं जो इस पर आगे ट्रेड करते हैं, उन सब के लिए एक हॉलिस्टिक ग्रोथ बनता ही बनता है। युवा शक्ति के माध्यम से आप युवाओं को क्या आह्वान करेंगे? आज की तारीख में जो युवा शक्ति कर रहा है वो अतुलनीय है, अनुकरणीय है। जहाँ भी जाएं वहाँ युवा शक्ति की टीम दिखती है। इस बात से साफ अंदाज़ा लगता है कि जो मेहनत आप कर रहे हैं वह तारीफ़ काबिल है। इस प्रकार की मेहनत, इस प्रकार का डेडिकेशन, इस प्रकार का प्रोएक्टिव रहना आज की तारीख में किसी भी मीडिया हाउस के लिए ये एक एग्जाम्पल है। और युवा शक्ति के सारे दर्शक लकी हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हम सब इसको सब्सक्राइब करते हैं, जहाँ पर हमें हर दिन इतने सारे के अपडेट्स मिल रहे हैं। थैंक यू।